ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों को नाग पंचमी के दिन यह जल ले आना, दुनिया नाचेगी आपके इशारे पर, कंगाल बनेंगे धनवान, पितृ दोष बदल जाएंगे पितृ कृपा में। 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी है। नागों को हमारे धर्म में देवता स्वरूप मान करके पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि नाग भगवान शंकर के गले में होने के कारण यह हमारे लिए पूजनीय है, देव स्वरूप है। नाग की सहायता से सृष्टि के अनेक कार्य संपन्न हुए, जैसे कि समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। विद्वानों का मानना है कि रेष्टि के संपूर्ण भारत शेषनाग ने अपने सिर के ऊपर उठा करके रखा है और ऐसा भी माना जाता है भगवान स्वयं नारायण शेष शैया पर विश्राम करते हैं। ऐसा अनेकों कथा है, कहानियां हैं जिसमें नागों के बारे में अच्छे गुण बताए जाते हैं। नाग हमारे लिए पूजनीय है। नाग पंचमी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति यह जड़ पहन लेता है तो उनको अनेक प्रकार के चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। यह जड़ से रंग व्यक्ति भी राजा बन जाते हैं, लेकिन पहनने के कुछ नियम है। इस किस प्रकार से पहना जाए, इस जड़ का नाम क्या है और इस जड़ को आपको कहां पर प्राप्त होगा, यह सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत से लोगों को सपने में नाग दिखते हैं, बहुत से लोगों को कुंडली में काल सर्प दोष है, बहुत से लोगों को पितृ दोष लगे रहते हैं एवं बहुत से लोगों को राहु दोष लगी है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, अगर आपको सपने में नागिन नजर आया तो समझ जाना आपको किसी भी प्रकार के नाग की हत्या किए है, उसका दोष लगे है। हम अगर काल सर्प दोष लगा हो तो आपको क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जगह पर जहाँ भी जाते हैं या बाइक से जा रहे हैं, किसी भी वाहन से जा रहे हैं तो दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। पितृ दोष लगी है तो आपके घर में बच्चे पैदा नहीं होते। सारे दोषों को दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन एक जड़ बताऊंगा, जिसे धारण कर लेना, आपके सारे जितने भी दोष है समाप्त हो जाएंगे। आपको तरक्की भी मिलेंगे, भगवान शंकर जी की कृपा मिलेंगे। इन नागों को धन का रक्षक भी कहा जाता है। नाग देवता की कृपा से आप धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो आपको करना क्या है, सर्पगंधा नाम के पौधे को ढूंढना है। सर्पगंधा नाम की पौधा कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, हमारे वीडियो में देख लीजिए। पौधे करके समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसके फल देख लीजिए। इसके फल कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो सर्पगंधा नाम के पौधे को आपको नाग पंचमी के दिन से विधिवत पूजा करके लाना। इसकी छोटे से जड़ आपको ले आना है और ऐसा माना जाता, जो व्यक्ति सर्पगंधा की जड़ धारण किए होते हैं ऐसे व्यक्ति को कभी नागिन नहीं काटते, सांप कभी नहीं काटते जब तक गले में धारण किए होते हैं। नाग देवता की मदद करते हैं, उनके हर कार्यों में उन्हें जो है सफलता देते, हर क्षेत्र में उनकी मदद करते हैं। इसके पहनने के कुछ नियम है। कैसे पहनना, सर्वप्रथम इसे नाग पंचमी दिन आपको ले आना है, लेकिन इसे कुदाल में खन कर करके नहीं लाना है, इसे लोहे की वस्तुओं में खन करके नहीं लाना है। और इसे लाने के बाद आपको गंगाजल से धो लेना। गंगाजल से धोने के बाद इसे भगवान शंकर जी के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। 7 बार शिवलिंग पर टच करा देना है। इसके बाद इसे चांदी के ताबीज में भर करके 4 से 5 जो है अगरबत्ती में इसके धुएं दिखा देना है। इसके बाद आपको धारण कर लेना है। जब तक यह आपके गले में रहेंगे नाग आपको नहीं काटेंगे। जहाँ जाएगा आपको सफलता मिलेंगे, ना देवता की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगी। हमने वीडियो में जितने फायदा बताए सारे फायदे आपको मिलेंगे, तो देरी किस बात की। नाग पंचमी के दिन याद से अपने पास में रख लेना। दुनिया के तलवे 4 जहाँ जाओगे आपको सफलता मिलेगा दोस्तों। और भी अच्छे जानकारी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। और आप में से बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि नाग पंचमी के दिन जीवित सांपों को दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इससे भयानक पाप लगती है, आपको सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना है। महाराज आस्तिक मुनि ने सांपों की रक्षा के लिए नाग पंचमी के दिन उन्हें दूध नहीं पिलाया था, बल्कि उनके शरीर पर दूध को लगाया था। दूध को इसलिए लगाया था क्योंकि यज्ञ कुंड के जो अग्नि है सांपों को नुकसान न कर पाए, इसलिए उन पर दूध लगाए थे, अर्थात सांपों पर दूध लगाए थे। जीवित सांपों को दूध मत पिलाना दोस्तों, घोर पाप लगता है, सर्प की मृत्यु हो जाती है। यह बात जान लीजिए और सावधान हो जाइए। अगर अभी घर परिवार में किसी को पता नहीं है तो उन्हें भी यह जानकारी बताइए। सांपों को कभी भी भूल करके दूध नहीं पिलाना चाहिए, सर्प मर जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाग पंचमी से जुड़ी हुई अनेक उपाय बताऊंगा दोस्तों, जो उपाय आप करें और आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में चल रही दुख हो, गरीबी हो, तकलीफ हो, रोग हो दोस्तों, कोर्ट कचहरी का मामला है, यह सारे समस्याओं से नाग महाराज आपको एक ही दिन के उपाय से आपको छुटकारा दे जाएंगे। कर्ज का भार जीवन में है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। सर्वप्रथम जानते हैं दोस्तों की नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई। अगर देखें तो नाग पंचमी की शुरुआत राजा जनमेजय को आस्तिक मुनि ने सर्वेश यज्ञ रुकुस दिन से नाग पंचमी की शुरुआत हुई, ऐसा भी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था। तो उस दिन से, क्योंकि नागों का हमारे जीवन में बहुत बड़े भूमिका है,
शेषनाग जी महाराज पृथ्वी को अपने फैन पर धारण किया हुए है। वासुकी महाराज जिसके कारण समुद्र मंथन हुआ था और यह भगवान श्री कृष्ण को छाया प्रदान किया था जब वासुदेव महाराज जी यमुना नदी पर कर रहे थे। दोस्तों उस समय काफी बारिश हो रही थी। बारिश से बचाने के लिए वासुकी नाग भगवान कृष्ण के लिए छाया बने थे और पानी से उनकी रक्षा की थी, बारिश से रक्षा की थी। कृष्ण लीला में भी कालिका नाग को आपने देखा जो कालिया नाग है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों एक बात जान लीजिए, लक्ष्मण जी भी भगवान शेषनाग जी की ही अवतार है और लक्ष्मण जी मेघनाथ को ही मारा था और मेघनाथ को ऐसे व्यक्ति मार सकता था जो 14 वर्ष स्त्री का मुख ना देखो तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि नागों का हमारे मानव जीवन पर बहुत बड़ा परोपकार है। देवताओं से लेकर के मनुष्य के ऊपर में अनेक उपकार किया नाग। अब इस वीडियो में जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन कौन सी उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हम धन वैभव से परिपूर्ण बने। एक बात जान लीजिए दोस्तों, जो सर्प है इसे राहु का ही स्वरूप माना जाता है। जो सर्प के मुख है इसे राहु और सर्प की जो पूंछ है इसे केतु का स्वरूप माना जाता है। और दोस्तों जो सर्प है इसको इतना नहीं कि सर्प को के आपको सर्प नहीं समझना है, सांपों को पितरों का स्वरूप माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास में अगर पुराने सर्प घूमते हैं या फिर सफेद कलर की सर्प घूमते तो आप समझ जाना आपके पी घूम रहे हैं, बल्कि सर्प नहीं बल्कि आपके पी घूमते हैं। सफेद कलर के सांपों को पी का स्वरूप माना जाता है। मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। उपाय बताने से पहले सभी लोगों से कहना चाहूंगा थोड़ा सा यह वीडियो ध्यान से सुनिए। प्रथम जानते हैं कि सांप पहले विषैला था कि नहीं। तो दोस्तों सांप पहले विषैला नहीं था और सांप के शरीर में विष कैसे आए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों जानकारी बताने से पहले अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, और साथ ही साथ बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस प्रकार के अच्छे जानकारी लेकर के आते हैं। और दोस्तों प्राचीन गान एक नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। मैं हर दिन बोलना हूँ मेरे इस वीडियो में, मेरी इस चैनल में व्यूज आए या ना आए, अगर मेरे वीडियो को देख करके आप में से किसी भी एक भी व्यक्ति का भला हो तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होता है, मुझे भी हर्ष उल्लास मिलता है। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि सांपों के शरीर पर विष कैसे आए, क्योंकि पहले तो सर्प विषैले नहीं थे। तो पहले सांप बिच्छू में दोस्तों जहर नहीं था। शिव पुराण में कथा मिलती है कि पहले सांप विषहीन अर्थात बिना जहर के होते थे। कथ के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के सांप से अर्थात दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए असुरों के साथ मिलकर के सागर मंथन करने के लिए कहा और देवताओं को सागर मंथन से निकालने वाले अमृत को लेकर के लालच भी दिया। तब देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन शुरू हुआ था। दोस्तों भगवान विष्णु ने कक्षक अवतार लेकर के समुद्र के बीच में थे और उनके ऊपर मदन पर्वत रखा था। इसके बाद वासुकी नाग को रस्सी बना करके एक ओर असुरों ने पकड़ा था, दूसरी तरफ देवताओं ने पकड़ा था। जो मुख है मुख की ओर असुरों ने जो वासुकी नाग है इनके मुंह को पकड़ा था और इनकी पूंछ को देवताओं ने पकड़ा था और इसके बाद ही समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ था। तो थोड़ा वीडियो ध्यान से सुनिए कि कब यह जहरीली हुए। तो समुद्र मंथन के दौरान एक एक करके कई चीज समुद्र से निकले थे, 14 रत्न निकले थे। इस क्रम में हलाहल नाम का जो विष है यह सर्वप्रथम निकाला था, जिसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। सभी देवता और असुर हलाहल विष के प्रभाव से आहत होने लगे। देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर यह भी संसार में रह गया तो कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। तभी सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवी देवताओं की प्रार्थनाएं को स्वीकार करते हुए हथेली पर विष को रख लिया, लेकिन उसके कुछ बूंद धरती पर गिरी। ध्यान से सुने, उसके कुछ बूंद धरती पर गिरा दोस्तों, जिसे सर्प ने चांटा अर्थात सर्प ने पिया, बिच्छू ने और कई प्रकार की जो कीड़े हैं दोस्तों इसके बूंद को चाट लिया था। तभी से सांप बिच्छू और जो कई प्रकार के आपने देखा होगा कि उनके शरीर पर विष पाया जाता है। तो यह जो कथा है दोस्तों यह शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन ऐसी कौन सी उपाय किया जाए जिससे हम शीघ्र धनवान बने या फिर धनवान नहीं। तो दोस्तों हमारे जीवन में जो कष्ट चल रही है वह कष्ट दूर हो और हमारे मनोकामना की पूर्ति हो। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के नाग कहे गए हैं। 8 प्रकार के नाग की ही पूजा होती है, जिसमें सर्वप्रथम शेषनाग जी महाराज, दूसरा जिसे हम भगवान शंकर जी के सर पर छत्र छाया जैसे बने हुए भगवान शंकर जी अपने गले पर आभूषण जैसा धारण की हो दोस्तों वो है आप जान चुके होंगे दोस्तों वासुकी नाग। इसके बाद पद्म नाम आते हैं। महापद्म नाम की नाग है, कालिया नाग है। इनकी हम पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि हमारे लिए देवतुल्य है और यह मानव जीवन में हमारे मानव जीवन के लिए बहुत सारी उपकार भी किया है। तो उपाय ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रथम उपाय है सांप के बिल के पास में मिश्री मिला दूध दिए में रख करके आना है। नागपंचमी दिन सांप के बिल के पास में मिश्री मिला हुआ दूध दिए में डाल करके दोस्तों आपको सांप के बिल के पास में छोड़ करके आना है।
तो इस उपाय से ऐसा माना जाता है पितरों के आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह सांप आकर के इसे पिएंगे। नहीं दोस्तों, यह एक प्रकार की भाव होना चाहिए, तो इससे आपके पी तृप्त होते हैं। पी और शर्फ ये दोनों तृप्त होते हैं और यह दोनों तृप्त होते हैं, तो इससे हमें गड़ा धन की प्राप्ति होता है। इस गड़ा धन का स्वामी साको और पी को माना जाता है। ऐसा नहीं कि आपको तत्काल गड़ा धन मिल जाए दोस्तों, गड़े धन का मतलब है कि आपको राह चलते पैसा मिल जाएगी, किसी न किसी माध्यम से आपको पैसा प्राप्त होता है। यह आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा प्रयोग सुनिए, राहु और केतु से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि राहु और केतु ऐसा निज ग्रह है जिसके कारण हमारे अध्यात्म उन्नति होना रुक जाते हैं, सफलता नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, सफलता पाना बहुत ही दुर्लभ हो जाती है। सफलता केवल नाम के लिए रह जाते हैं और ऐसे व्यक्ति की कभी भी उन्नति नहीं होता जिनके जीवन में राहु एवं केतु का दोष लगा हो। उससे छुटकारा पाने के लिए दूध का अभिषेक महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए नाग पंचमी के दिन जो शिवलिंग पर रखे हुए जो सर्प होते हैं, इनके ऊपर में दूध संगीत चढ़ाई भी साधारण है। महामृत्युंजय मंत्र छोटी सी अक्षर होती है। इसके बाद है, बुरे स्वप्न किसी को आते हैं, काल सर्प दोष लगा है तो दूध से बने पदार्थ सांपों की बिल के पास में रखना, इससे बुरे स्वप्न आना बंद हो जाते हैं। चौथा उपाय दोस्तों, दूध में अपने चेहरा को देख करके ध्यान से सुनिए। दूध में अपने चेहरा को देख करके सर्वप्रथम तो एक कटोरी आप दूध ले लीजिए और उसी दूध में आप अपने चेहरा को देखें और इसके बाद इस दूध को जाकर के नागराज अर्थात नाग सर्प को दोस्तों आपको नहला देना है। सर्प महाराज को आपको अभिषेक कर देना है, तो इससे आपको सर्पदोष से मुक्ति मिलेंगे, पितृदोष से मुक्ति मिलेंगे और कष्ट जो आपकी जीवन में चल रही है, बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है या फिर घर परिवार में आपके बनते नहीं, लोग आपके बुराई करते हैं, सब बुराई करना बंद कर देंगे और आपके अनुरूप ही चलेंगे। पांचवा उपाय सुनिए, धन पेटी पर, अगर आपके घर में धन पेटी है तो धन पेटी पर गोबर से नाग और नागिन इनका आप जो है प्रतिचिन्ह, और इसे दोस्तों आप देखना, अगर नाग पंचमी के दिन धन पेटी पर गोबर से बना नाग और नागिन का प्रतिचिन्ह बनाते हैं तो दोस्तों आपके घर के धन में बढ़ोतरी होगा, क्योंकि दोस्तों इसे धन का भी स्वामी माना जाता है। सांपों को अब 2 उपाय और बता रहा हूँ, यह 2 उपाय आपको जरूर करना है। आपको नाग पंचमी दिन किसी भी समय टाइम निकाल करके यह उपाय कर लेना है। आप देखना दोस्तों, आपके घर में कभी भी किसी को फिर सर्प नहीं काटेगा और नहीं सर्प बाधा सताएगी। तो आप अपने घर के बाहर दोस्तों आस्तिक जरूर लिखना। आप चाहे तो आस्तिक सफेद चंदन से लिख सकते हैं, रक्त चंदन से लिख सकते हैं, गाय की गोबर से लिख सकते हैं। आस्तिक लिखने से दोस्तों, क्योंकि आस्तिक मुनि ने सांपों को शरण दिया था, आस्तिक मुनि के कारण ही सर्प जीवित हुए हैं, सर्प का पुनः वंश का विस्तार हुआ था। तो आस्तिक लिखने से जिस घर के द्वार पर अगर आस्तिक लिखा होता है उस घर में सर्प कभी प्रवेश नहीं करते, उस घर परिवार में रहने वाले लोगों को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। और दूसरा दोस्तों, दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं, जो कि सर्प के केचुल अगर आपके पास में है तो इसे छोटे बच्चे को ताबीज में डाल करके ना पंचमी दिन पहने दे, तो छोटे बच्चे को बुरे स्वप्न आते हैं, किसी के नजर दोष लग जाते हैं, नजर दोष लगा हो बंद हो जाएंगे, जो बुरे स्वप्न आते हैं बुरे सपना आना भी बंद हो जाता है। यह दोस्तों सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। सनातन धर्म में नागों की पूजा का बहुत महत्व होता है और विशेषकर नाग पंचमी वाले दिन भगवान शिव के आभूषण के रूप में नाग देवता की पूजा की जाती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग देवता की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर नाग पंचमी के दिन हम नाग देवता की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि नाग पंचमी का पावन पर्व साल 2024 में कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस प्रकार से नाग देवता की को नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए और कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए अगर हम काल सर्प दोष से पीड़ित है या फिर घर में धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन हमें विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए, यह सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों नाग पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 अगस्त को प्रातः 5:13 पर और तिथि का समापन होगा 9 अगस्त को प्रातः 5:01 पर। तो नाग पंचमी का जो पावन पर्व है 9 अगस्त को होगा, शुक्रवार का दिन है और नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 9 अगस्त को सुबह 5:35 से सुबह 8:25 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी है
इस दिन नाग देवता की पूजा करने से धन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सदियों से नाग देवता की पूजा होती आ रही है, इसलिए नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता को दूध अर्पित करना चाहिए, दूध से उसको स्नान कराना चाहिए, तो इससे अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो जीवन से संकटों का नाश होता है। इस दिन नागों की विधिवत पूजा करने से उम्र की कामना पूर्ण होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन हो जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। नाग पंचमी की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर होता है। तो नाग पंचमी के दिन पूजा का बहुत अधिक है। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन? दोस्तों, नाग पंचमी के दिन अनंत वस्तुओं की पद्मा पद्मावत अपशकुनी रखकर करशंक कार्य और पिंगल नामक जो देवता भोग होते हैं उनकी पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है। और पूजा में जो खेल होती है, जैसे कि हम दीपावली पर प्रयोग करते हैं, धान का लावा, उस खेल का प्रयोग किया जाता है, नाग देवता को अर्पित किया जाता है। कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में वह खेल मिलाकर फिर हम नाग देवताओं पर अर्पित करते हैं। ऐसा माना गया है कि कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक करने से, खेल अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो इस दिन आप नाग देवता की विधिवत पूजा करें। किस प्रकार से पूजा करें कि ऐसा होता है कि कुछ घरों में विधिवत नाग देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं, कहीं पर गुरुद्वारा बनाए जाते हैं। कुछ लोग गाय के गोबर द्वारा चित्र उकेरते हैं, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गाय के गोबर या गुरुद्वारा सांप के यह नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है, उन पर दूध अर्पित किया जाता है और खेल फूल जो भी हम नाग देवताओं पर अर्पित करते हैं वही उस चित्र पर अर्पित किया जाता है। कुछ लोग अपने पूजा घर में भी बनाते हैं, तो यह घर के परिवार की परंपराएं होती है। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके घर में होता है, आप विधि भर उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से पूजा करते हैं। अगर चित्र बनाकर पूजा करते हैं, जैसे मुख्य की चित्र बनाया जाता है कहीं पर, तो कहीं पर घर के आंगन में भी बनाए जाते हैं चित्र गाय के गोबर द्वारा या फिर गुरुद्वारा। तो जिस तरह से होता है आप उस प्रकार से करें, और नहीं तो बहुत से घरों में मंदिर में जाकर भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा की जाती है, जो कि बहुत उत्तम मानी जाती है और यह हम सभी कर सकते हैं। आपके घर में परिवार में पूजा बेशक जैसे चित्रों द्वारा होती है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, घर परिवार से कहीं दूर रहते हैं, तो आप शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर विधिवत भगवान शिव का अभिषेक करें और उनके साथ ही नाग देवता की भी पूजा हो जाती है। नाग देवता पर भी आप दूध अर्पित करें, हिल बतासे अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। नाग देवता की पूजा करते हुए आपको मंत्र जप करना है, ओम नमः मुलायम विद्महे विष्टंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस प्रकार से इस मंत्र का जप कर हुए आप पूजा करें, उन पर सभी वस्तुएं अर्पित करें, धूप दीप भी अर्पित किया जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत पास दीपक नहीं रखना चाहिए और नाग देवता को बहुत पास से धूप भी नहीं दिखानी चाहिए। तो जो आप धूप दीप दिखाना चाहते हैं तो आप थोड़ी दूर पर से ही दिखाएं, यानी कि आरती करें। और इसके बाद आपको नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के व्रत करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का अगर आप व्रत करते हैं तो काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है, तो इस देश से मुक्ति मिलती है। तो कुछ लोग नाग पंचमी का व्रत करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, मतलब सभी लोग नाग पंचमी का व्रत नहीं करते हैं। लेकिन बहुत से परिवारों में ऐसा होता है कि वह नाग पंचमी का व्रत करते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, नाग देवता की कृपा पाने के लिए, और नाग पंचमी का व्रत करने से कि सिर्फ दोष से मुक्ति मिलती है इसलिए, और इससे सांप काटने का डर दूर होता है। तो इस प्रकार से हमें नाग देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, जिससे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का भय है तो किस प्रकार से वह दूर होगा। काल सर्प दोष की वजह से अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही है, सफलता में बाधा आ रही है, जैसे कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह बनते बनते बिगड़ जाता है, काल सर्प दोष जवाब की जन्म कुंडली में होगा तो आपका कोई भी कार्य पूरा होते होते रह जाता है। अंत समय में काम बिगाड़ना काल सर्प दोष की वजह से ही होता है। या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है, शिक्षा में बाधा आती है, नौकरी नहीं मिल पाती है, घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है,
नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है घर में और नकारात्मक विचारों का वास भी हमारे मन में रहता है। अगर काल सर्प दोष होता है तो इसके लिए आपको चाहिए कि चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाग नागिन मिल जाते हैं बाजार से, वह लेकर है उसकी विधिवत पूजा करें, जैसे कि उन पर आप कच्चा दूध अर्पित करें और खील बताशे अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। विधिवत पूजा करने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर दे तो इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। चांदी के नाग नागिन ना मिले तो क्या करें, मिल जाते हैं वैसे, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो पंच धातु के भी नाग नागिन मिलते हैं, तांबे के भी नाग नागिन मिलते हैं। तो आप जिस भी तरह से पूजा करना चाहते हैं, काल सर्प दोष की पूजा अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता है। इस दिन आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले। गाय का दूध ना मिले तो आप कोई भी अन्य दूध ले सकते हैं, पर गाय का दूध सर्वोत्तम माना जाता है। तो एक कटोरी में आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले, उसे द्वारा दूर्वा घास होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित की, उस द्वारा पूरे घर में छिड़काव करे। घर के कोने कोने में, मुख्य द्वार पर, बाहर भी और ऊपर छत पर, बालकनी में, हर तरफ उस कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं। तो इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है, कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की जो बाधाएं होती है हमारी जीवन में नाग पंचमी के दिन इस एक उपायों को करने से दूर हो जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों और गाय के गोबर से, या जैसे कि गुरुद्वारा अगर आप सर बनाते हैं फिर उसकी विधिवत पूजा करते हैं, जैसे दूध खेल बतासा अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी जो परेशानियां आपके घर में है, जैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अगर प्रवेश करती है या फिर आपको बार बार असफलता की प्राप्ति होती है, धन का आगमन नहीं होता, बार बार धन का अपव्यय होता है, तो इससे आपको मुक्ति है। मतलब यह उपाय आपके धन संचय के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। घर में किसी भी प्रकार का संकट प्रवेश नहीं करता। अगर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आप इस प्रकार से गुरुद्वारा या गाय के गोबर द्वारा सर बनाते हैं तो आप इन उपायों को नाग पंचमी के दिन अवश्य कीजिए। नाग पंचमी के दिन आप अगर नाग देवता की पूजा घर में नहीं कर पाते हैं तो शिवाय जाकर भगवान शिव के साथ, भगवान भोलेनाथ के साथ उनका अभिषेक के लिए विधिवत पूजा आराधना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, संकट दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। मतलब सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। नागपंचमी का दिन बहुत विशिष्ट महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन अगर आप पूजा आराधना करेंगे, संकटों से रक्षा के लिए भगवान शिव से, नाग देवता से प्रार्थना करेंगे तो शीघ्र ही संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के कामनाएं पूर्ण होती है। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही।